हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री जो था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। जो चैप्टर नंबर 9 था उसमें तो आपने रेडियन का डिग्री में कन्वर्जन और डिग्रीज़ का रेडियन में कन्वर्जन, आर्क लेंथ का फार्मूला S=R और सम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ पढ़ी थी। लेकिन इस चैप्टर में आप बहुत ज़्यादा फार्मूले स्टडी करेंगे और बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स हैं ट्रिग्नोमेट्री की। 10.1 है, 10.2 है, 10.3 है, 10.4 है। इसमें टोटल एक्सरसाइजेस हैं 10.1 है, काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है जो आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। 10.2 है और 10.3 है। 3 एक्सरसाइजेस हैं बट बहुत बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस हैं। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 10.1। बड़ी इस वजह से हैं कि हर एक्सरसाइज के अंदर डिफरेंट फार्मूले यूज़ होंगे। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10.1। 10.1 को स्टार्ट करने से पहले 10.1 में जो फार्मूले यूज़ होंगे वो आप देख लीजिए। ये जो फार्मूले 10.1 में यूज़ होंगे, दीज फार्मूलेस आर नॉट न्यू फॉर यू। ये आप कर चुके हैं ग्रेड 10 में, लेकिन एक दफ़ा इसको रिपीट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है। ये है फार्मूला नंबर 1। इस फार्मूले की एक और शिकल भी होती है कि अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रखें, कॉस स्क्वायर थीटा को वहाँ भेज दें, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा = 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ रखें तो साइन स्क्वायर को वहाँ भेज दें, ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो एक ही फॉर्मूले को लिखने के 3 डिफरेंट वेज़ हैं और ये तीनों डिफरेंट वेज़ आपको आने चाहिए क्योंकि ये यूज़ होंगे एक्सरसाइज के अंदर। फार्मूला नंबर 2 है हमारे पास 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला भी आपने ग्रेड 10 में पढ़ा है, लेकिन एक दफ़ा फिर आपके लिए मैंने लिख दिया है। फार्मूला नंबर 3 है 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला भी आप पढ़ चुके हैं। इसके अलावा 2 चीज़ें और आपने देखी होंगी मैट्रिक में। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के, और cot थीटा बराबर होता है cos अपॉन sin थीटा के, यानी कि cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसके अलावा आपने एक चीज़ और भी देखी है कि sin का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1 अपॉन cosec थीटा होता है, या आप बोल सकते हैं sin का उल्टा जो होता है वो cosec थीटा होता है, cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है और tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है। इसको यूज़ कैसे करेंगे उसके लिए हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 10.1 में हमारे पास जो शुरू में क्वेश्चन हैं 1 से लेकर 10.1 में 1 से लेकर और 20 तक आपको प्रूफ करना है। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 1, प्रूफ दैट क्वेश्चन नंबर 1 साइन थीटा = tan थीटा × cos थीटा। प्रूफ दैट जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ प्रूव करते हैं तो आप क्या करते हैं, या तो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड के साथ ऐसी वर्किंग करते हैं कि वो राइट हैंड साइड में कन्वर्ट हो जाती है, या आप लेते हैं राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के साथ आप ऐसी वर्किंग करते हैं कि वो लेफ़्ट हैंड साइड में कन्वर्ट हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कौन सी साइड लें, लेफ़्ट हैंड साइड लें या राइट हैंड साइड लें। इसका जवाब बहुत आसान है। जिस साइड पे आपको ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं आप वो साइड ले लीजिए, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 1 में लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है साइन थीटा और राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है tan थीटा × cos थीटा। तो राइट हैंड साइड अगर आप लेंगे तो वो ईज़िली कन्वर्ट हो जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड में, बट अगर आपने लेफ़्ट हैंड साइड लिया तो फिर वो आपके लिए ईज़िली कन्वर्ट नहीं होगा राइट हैंड साइड में। क्या मतलब है इसका, देखें। सबसे पहले आप लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, tan थीटा × cos थीटा। अब राइट हैंड साइड के साथ मुझे एक ऐसा काम करना है कि मुझे लेफ़्ट हैंड साइड जो कि साइन थीटा है वो बन जाए। कैसे होगा, tan थीटा मैंने अभी आपको बताया था कि tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा का। तो अगर आप इस tan थीटा की जगह पर रख दें साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और ये जो cos थीटा लिखा हुआ है यहाँ पर डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ये cos थीटा पहले से लिखा हुआ है। अब आप देखें cos थीटा से cos थीटा कट गया, क्या बाकी बचा, साइन थीटा। और यही चीज़ आपको चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर साइन थीटा था तो साइन थीटा आपका आ गया। हैंस इट इज़ प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। काम ख़त्म हो गया आपका। ये सवाल
इसलिए बहुत आसान है कि आंसर आपके सामने है। वरना यूजुअली होता क्या है कि स्टूडेंट बोलता है यार पता नहीं मैंने सही किया या गलत किया है। आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, आपने राइट हैंड साइड लिए, आपको लेकर आना है लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा। साइन थीटा आ गया, काम ख़त्म हो गया, इसलिए आपके सामने आंसर लिखा हुआ है इसका। चलें कुछ और क्वेश्चन करते हैं। आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, 1 + tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ऑब्वियसली आपके पास एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा भी है और 1 - sin स्क्वायर थीटा है। और राइट हैंड साइड के ऊपर आपके पास सिर्फ एक नंबर है 1। तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कन्वर्ट करना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड ले लेंगे तो उससे लेफ्ट हैंड साइड लाना बहुत मुश्किल है। अब हम ले लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड है 1 + tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब आपको फार्मूलों की मदद हासिल करनी होगी। एक बात जहन में रखिएगा, ये फार्मूले एग्जाम में गिवन नहीं होते, ये फार्मूले आपको याद करने होंगे। अभी तो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, बट एग्जाम के अंदर आपको जो है वो याद होंगे फार्मूले, तो आप ये काम कर सकेंगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा देखें फार्मूला नंबर 2। 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, sec स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पर मैंने रख दिया है sec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 - sin स्क्वायर थीटा। देखिए 1 - sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, cos स्क्वायर थीटा के। तो ये आ गया मेरे पास cos स्क्वायर थीटा। अब sec क्या होता है देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है। अगर cos थीटा 1/sec थीटा होता है तो sec थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1/cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया, आपके पास क्या बचा, 1। एंड दिस इज अवर रिक्वायरमेंट। राइट हैंड साइड के ऊपर हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। हैंड इट इज़ प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू एंजॉइंग कि हाउ टू टेक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एंड कन्वर्ट इट इनटू राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। चलें एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको फार्मूले आते हों और आपको साइड लेनी आती हो तो बस फिर सवाल बहुत ही आसान है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इज इक्वल टू 1 - sin थीटा। अब इस सवाल के अंदर भी आप खुद देख लीजिए आपको कौन सी साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड में इजीली कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं। ज़्यादा चीज़ें मतलब ज़्यादा टर्म नज़र आ रही हैं। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। cos स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, देखें ये लिखा हुआ है आपके सामने। cos स्क्वायर थीटा की जगह पर आप रख दीजिए 1 - sin स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 1 + sin थीटा। अब आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप 1 की जगह पर लिख दें 1 का स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। और sin स्क्वायर थीटा की जगह पर रख दें sin थीटा का स्क्वायर। और sin थीटा का स्क्वायर क्या होता है, अगेन sin स्क्वायर थीटा होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 1 + sin थीटा। अब आपने मैट्रिक में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² - b²। a² - b² किसके बराबर होता है, a - b × a + b। तो 1² - sin थीटा का स्क्वायर होता है 1 - यानी कि a - b × a + b। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 1 + sin थीटा। अब आप देखिए ये पूरा 1 + sin थीटा और ये पूरा 1 + sin थीटा आपस में कट गया, बाकी आपके पास क्या बचा, 1 - sin थीटा। और देखिए यही आपकी रिक्वायरमेंट थी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। देखें आपको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दिया आपने लेफ्ट हैंड साइड को, बस ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर तो आपके सामने लिखा हुआ होता है। एक और सवाल करते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर मैंने 1 2 3 आपको करवाया, अब मैं 4 छोड़ रहा हूँ, 5 छोड़ रहा हूँ क्योंकि 5 भी बहुत आसान है, बल्कि चलें 5 करवा देते हैं आपको।
क्योंकि 5 में कॉसेक थीटा आ रहा है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा चीज़ों का मतलब है ज़्यादा बड़ी साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। कॉसेक थीटा कॉट थीटा का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, चले मैं आपके लिए लिख देता हूँ फार्मूला। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। या एक काम और भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें इसको बगैर फार्मूले के करने में आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा कि अगर आप कॉसेक थीटा की जगह पर कॉसेक का जो रेसिप्रोकल है जो आपके सामने लिखा हुआ है, देखें साइन थीटा अगर 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसको आप कर दीजिए 1 अपॉन साइन थीटा माइनस ये क्या लिखा हुआ है कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके बराबर होता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ आप लिख दें कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। अब स्क्वायर अप्लाई नहीं करिए, अब आप एलसीएम ले लीजिए। साइन थीटा का एलसीएम आ गया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा कॉस थीटा स्क्वायर। अब आप लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। उस वक्त लगाते तो सवाल ज़रा लंबा हो जाता। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्योंकि स्क्वायर पूरी फ्रैक्शन के ऊपर है तो ऊपर भी लगेगा और नीचे भी लगेगा। साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। आगे चलते हैं। 1 माइनस 2 बन जा 2 इंटू कॉस थीटा 2 कॉस थीटा। और हमें क्या चाहिए, बल्कि एक काम और करते हैं। देखें ये असल में जो क्वेश्चंस हैं इसमें हम एक ही क्वेश्चन की डिफरेंट तरीक़ों से हम उसका प्रूव कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से ही प्रूव कर सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट को ज़्यादा शॉर्टेस्ट वे बताऊँ। ये देखें शॉर्टेस्ट वे क्या है कि मैं अगर ये स्क्वायर इसके ऊपर अप्लाई कर दूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये स्क्वायर इस पर भी अप्लाई कर दूँ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। यहाँ देखें साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसको मैं कर सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन, इसको आप एक्सपेंड कर दें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब आप देखिए 1 माइनस कॉस थीटा ये इसके स्क्वायर से कैंसिल हो गया, क्या बाकी बचा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऊपर बचा मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बचा मेरे पास 1 प्लस कॉस थीटा। और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना था। हैंस इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कौन सी साइड लें और किस तरह कन्वर्ट करें। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता रहा हूँ कि इन सवालों के आंसर्स बहुत ईजी हैं, क्योंकि आपके सामने आंसर लिखा हुआ है। ये साइडली आपको इसको ऐसा बनाना है, जब ऐसा बन जाएगा यही आपका आंसर होगा, तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। अभी मैंने ये साइडली इसको ऐसा बनाना था, जैसे ये ऐसा बना आप बोलेंगे हमारा काम ख़त्म हो गया, तो इसमें तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। चलें एक दो सवाल और करते हैं। मैं इस एक्सरसाइज के 2 लेक्चर्स दूंगा। एक लेक्चर में आज मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करें, फिर दूसरे लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमने कौन सा क्वेश्चन लिया था 5, 6 बहुत आसान है तो 6 मैं नहीं ले रहा, 7 ले लेते हैं।
7 बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल्स टू is equals to 1 minus 3 sin square theta multiply by cos square theta. अब which side we have to take? Obviously left hand side हम लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको बहुत बड़ी पावर नज़र आ रही है 6, लेकिन आपको राइट हैंड साइड के ऊपर 2 नज़र आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 6 नज़र आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा बड़ी है। अब हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम इसको कर दें साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब और अगर हम इसको कर दें कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 3 ज़ा 6 दोबारा वही आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 दोबारा यही आ जाएगा। अब आपने मैट्रिक में एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए क्या है? जो क्यूब के नीचे लिखा हुआ है। क्यूब के नीचे क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा, और बी क्या है आपके पास? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर। ए आपके पास क्या है यहाँ पर? साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए आपके पास क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। बी आपके पास क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर। बी आपके पास क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। बंद कर दीजिए इसको। अब देखें, इसका काम तो ख़त्म हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ये तो ऐसे ही आ गया। साइन स्क्वायर का स्क्वायर, पावर में पावर आती है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पावर में पावर आ गई तो मल्टीप्लाई हो गई, तो ये हो गया मेरे पास कॉस 4 थीटा। अब हम सवाल देखते हैं। सवाल में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब मुझे थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा, इसमें थोड़ी सी वर्किंग और करनी पड़ेगी। एक काम तो आपका ख़त्म हो गया। आपका जो राइट हैंड साइड है उस पर आपको दोनों तरफ स्क्वायर लेकर आना है। तो एक तो आपके पास ये स्क्वायर है, दूसरा आपके पास स्क्वायर नहीं है। तो अब इसको स्क्वायर कैसे, इसका स्क्वायर कैसे ख़त्म करेंगे? बहुत आसान है। आपको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बनाना है, तो हम एक काम करते हैं। देखें, इन सब में से अगर आप नोट करें तो एक तो हो गया साइन 4 थीटा, दूसरा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तीसरा है कॉस 4 थीटा। तो हम एक काम करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर में माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा को इसमें ब्रेक कर देते हैं, कॉस 4 थीटा का स्क्वायर। अब क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? बल्कि ये तो दोबारा 4 की फॉर्म में आ जाएगा। मैं इसका कोई और हल निकालने की कोशिश करता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर आ गया साइन 4 थीटा, और मुझे क्या लाना है? इसके बराबर में जो साइड है वो लाना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास जो मिडिल टर्म है वो तो आ गई है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बट थोड़ी सी वर्किंग और करनी पड़ेगी इसकी। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए, इस तरह भी होता है कि हम कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे सामने आंसर लिखा हुआ है तो इसलिए डेफिनेटली आंसर तो आएगा ही। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये तो हो गया ख़त्म और हम यहाँ तक पहुँच गए थे। साइन 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अब हमें चाहिए इस साइड के ऊपर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फ्री लाना है यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, हम इसको ब्रेक कर देते हैं किसी और फंक्शन के अंदर। पहले साइन 4 थीटा लिखा हुआ है, इसको हम कर देते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, लेकिन हमें इसको ख़त्म करना है
अच्छा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा आंसर है जिसको हमने इसके बराबर लेकर आना था। तो साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा ख़त्म करना है। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा। तो हम एक काम करें, अगर हम इसको लिख दें साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने ब्रेक कर दिया क्योंकि 2 और 2 4 होता है और 2 और 2 4 होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे। और अब हम कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा को हम कर लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये लिखा हुआ है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, सही, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर भी एक कॉस स्क्वायर को आप कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये लिखा हुआ है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं क्या होता है। मल्टीप्लाई कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को 1 से करें, साइन स्क्वायर थीटा को इससे करें, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। काम ख़त्म हो गया। अब इसको ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर को इससे करें, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करें, क्रम्स को एक साथ लिख दीजिए। देखें, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा और ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा मैं एक साथ लिख रहा हूँ। अब आप देखें, ये लिखा हुआ है 1 माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 2 3, ये हो गया मेरे पास 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और जैसा कि यहाँ फार्मूला नंबर 1 में लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये आ गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हमें क्या चाहिए, देखिए राइट हैंड साइड के ऊपर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हैंस इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, देखिए टीचर भी इंसान है, वो भी फंस सकता है। लेकिन मैंने जैसा कि आपको जो मेथड मैं आपको सिखाता हूँ, मैं उन्हीं मेथड्स को ख़ुद भी फॉलो करता हूँ। मैंने आपसे क्या कहा था स्टार्टिंग में कि आंसर हमारे सामने लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ आन के फंस गया था इस जगह पर, साइन 4 थीटा। तो पहले मैंने कुछ और करने की कोशिश करी, फिर मैंने क्या किया, साइन 4 थीटा को ब्रेक कर दिया किसमें, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में, और कॉस 4 थीटा को ब्रेक कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में। यहाँ पर एक साइन स्क्वायर थीटा को बना दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक कॉस स्क्वायर थीटा को बना दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर मल्टीप्लाई करके सिंपली अलजबरा अप्लाई करके हो गया। तो क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं है जो ना हो सकता हो, थोड़ा सा टाइम लगता है और फिर हो जाता है। सो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, बट मैं एक क्लास और लेनी चाहता हूँ इस एक्सरसाइज 10.1 की, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन थोड़ी बहुत रह जाए वो भी दूर हो जाए। आपने भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो जब मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह कराऊँगा काम और आप बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल and like my videos to others and share my videos. Okay student, Allah Hafiz.